हेलो। जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है, बैठ जाओ, सारे जने बैठ जाओ आराम से। जी। हेलो पूनम जी, आपकी साइड सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब तो सही आ रही। ठीक है, ठीक है। कट तो नहीं रही मेरी वो आवाज? नहीं, जो आपने बोला था ना हाँ जी। कल, हाँ जी। वो तेल पानी और मूर्ति वो सब हटा दिया था। इसका हो जा। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर मेरी आवाज सारे जनों तक आ रही है, हम प्रार्थना में जाएंगे वचन में जाने से पहले। और जी। जो जो कल समझाया गया था, वो मैं आशा करता हूँ कि वो हमने फॉलो किया है, वो काम कर दिया है जो हमें समझाया गया था कल। ठीक है, तो हमारा सारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए और हमारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। जी पाए लड़ना नहीं निकाल रहा है ब्लैक पानी अपने घर मत है और सो या सुष्मिता बहस करनी नु कह रही कि वो तो प्रभु का पानी हम नहीं काटते। जी देखो क्या कह रही। क्या कह रही है? जिन्हों कह रही मैं तो केली पिंगी से मनी फेंकती उसे। तो फिर ऐसी तो चंगाई नहीं मिल सकती, ऐसे परमेश्वर इसकी जिंदगी में कैसे काम करेंगे फोन देना से? हेलो। जय मसीह की। जय मसीह। मुझे ये बता, जी। जो ये तू कह रही जी, है कि मैंने निकालती मैं पीऊंगी उसे, उसमें क्या चीज है ऐसी जो पिएगी? प्रार्थना करावे यार जी, वो कहीं फेंक के जाएगा कल, तुम ये बताओ। मुझे ये तो बता, प्रार्थना किया हुआ ठीक है, अब तेरा विश्वास उस पानी पे है कि यीशु पे है, मुझे ये बता। नहीं तो यीशु पे ही है नहीं, पानी पे दिखा रही तू तो अपना विश्वास। जी। ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रभु यीशु का ही वो। देख सुष्मिता, प्रभु यीशु की ही तस्वीर अगर तू घर में रखती है ना, तो तू अपमान करती है यीशु मसीह का। ठीक जी इसी तस्वीर तरीके से, नहीं। अगर तुझे बात ये समझ आ रही है कि तूने पानी पे प्रार्थना कर दी और तू सालों साल उस पानी को चलाएगी, तो तू एक तरह से अपमान कर रही है यीशु मसीह का, क्योंकि तेरा विश्वास यीशु मसीह से हटके उस पानी पे आ गया। जी नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कहने से नहीं होता ना। जी। देख, प्रार्थना तो यीशु मसीह की करी पानी पे भी। मैं वही तो कह रहा, फिर तो तू तेल भी है, फिर तो तू वो भी तस्वीर भी रखेगी, फिर तो क्रूस भी पहनेगी, फिर तो साबुन भी जी बिक नहीं। रहे। ऐसे तो फिर 100 चीज चल रही है ना दुनिया में। उस बात का जवाब तो दे, फिर कैसे करेगी? तस्वीर नहीं हमने तो रखी। ये पानी पर प्रार्थना करके उसे सालों साल चलाना भी एक तरह से मूर्ति पूजा में ही आता है। अगर तुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो देख, मैं खुली खुली बात कहूंगा, तू हमारी संगति अटेंड मत कर, तू वहां से सीखना फिर जो ये तुझे सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो सिखाया जाता है जो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम पानी पे प्रार्थना करके तुम उसे सालों साल चला सकते हो। अगर तुझे अपनी जी। मर्जी से चलना है, तो हमारा तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तू स्वतंत्र है, जहां जाना चाहती है जा। लेकिन हमारा ये अधिकार है। और बहन, अब मैं, जैसे तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, भाई होने के नाते मैं तुझे बस समझा ही सकता हूँ कि देख सुष्मिता, बाइबल में ये लिखा हुआ, मानना ना मानना, कैसे मानना वो तेरी इच्छा है। ठीक है। जी। हाँ जी। इसमें कोई भी दबाव हमारी ओर से तेरे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर तू जी। ऐसा कर रही है कि थोड़ा वहां से सीख लूं, थोड़ा यहाँ से सीख लूं और थोड़ा कहीं और से सीख लूं, तो तू दो नाव में पैर रख रही है फिर। और तू पानी में आज नहीं तो कल डूबेगी ही डूबेगी। ठीक है। बाकी भाई तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, जहां तेरा मन करता है वहां से सीख, जहां तुझे जाना है वहां जा सकती है। हमारा कोई भी किसी के भी ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। जी। ठीक है। अब सोगन को फोन देना एक बार। हेलो भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। सोगन, ये सुनने में क्या आ रहा है? जी मैंने तो सोचा इन्होंने पानी निकाल दिया होगा, क्योंकि वो वहां सामने धरा हुआ है ना, तो वहां से आया था, तो मैंने सोचा जी निकाल दिया। मुझे क्या पता जी निकाला नहीं इन्होंने। तो सोगन, ये बोलना चाहिए था ना कि भैया मैंने सोचा, ये नहीं बोलना चाहिए था कि निकाल दिया। और आपकी जी वो मम्मी ने वहां भी। धरा था, वो वहां धरा था नहीं पानी, मतलब।
ये तो झूठ बोलना हो गया ना फिर। तुम हाँ की हाँ, ना की ना रख ही नहीं रही बात जो वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हम किसी को संगति से निकाल नहीं सकते, बस मैं मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जहाँ जो कोई सीख रहा है वो एक मन होके सीखता रहे। अगर किसी का मन कहीं और जाने का है, कहीं और विश्वास है, तो इस संगति से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। खुली बात हेलो, ये है। हाँ जी। ये कैसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे थे, बस हम तो पाने के लिए बोल लेते। तो क्या बोल रही थी तू? मुन्नू है उसका नाम। हाँ, सुष्मिता बात कर रही है ना। जी नहीं, पायल बोल रही हूँ मैं। अच्छा, पायल बोल रही है। तो पायल, मुझे एक बात तो बता, मुझे एक वचन तो ढूंढ के दे दे कि ऐसा हम कर सकते हैं। मैं तो बाइबल के अनुसार चलूंगा ना, और बाकी भी वो सिखाऊंगा, बाइबल के अनुसार ही सिखाऊंगा मैं सामने वाले को भी। तू मुझे एक वचन ढूंढ के दे कि हाँ भैया हम पानी पे प्रार्थना कर सकते हैं, और उस पानी को स्टोर करके कहीं घर में रख सकते हैं, और उसे डेली पी सकते हैं। अगर तू मुझे वचन बाइबल से ढूंढ के देती है, तो हम भी वही चीज करेंगे जो तुम लोग कर रहे हो। जी अगर ढूंढ के नहीं दे पाती है, तो तुम्हें वो चीज करना पड़ेगा जो बाइबल में लिखी हुई। अब मैंने कल क्रिसमस की बात उठाई थी, तुम इसका मतलब क्रिसमस भी मनाओगे? नहीं, तो फिर वो क्यों नहीं मना रहे? वो भी मनाओ ना फिर। नहीं भैया निकाल देंगे हम, ठीक है। देखो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। जो बाइबल के वचन कहते हैं ना, मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ बस। गलत शिक्षाओं के चलते हमारे मनों में गलत शिक्षा डाल दी गई है। जो वचन है भी नहीं, उन्हें पॉलिश करके हमारे मनों में उतार दिया गया है। जिस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, लेकिन कुछ लोगों के चलते एक तारीख निर्धारित कर दी गई कि हाँ भाई इतनी तारीख को क्रिसमस मनाएंगे, और यीशु का बर्थडे है, इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा जन्मदिन मनाना, कहीं नहीं कहा बाइबल में। बल्कि यीशु ने ये कहा कि मेरे पिता की क्या इच्छा है, मेरे पिता की ये इच्छा है कि मैं सुसमाचार दूं सबको। जी अगर तुम यीशु मसीह का बर्थडे मना रहे हो ना, तो तुम मसीहत को समझ ही नहीं पाने के, इसका मतलब समझ ही नहीं पाए अब तक भी। जी चलो ठीक है फिर। ठीक है, बाकी देख, अब भी मैं ये कह रहा हूँ, अब भी किसी के भी ऊपर कोई दबाव नहीं है इस बात का, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है तुम लोगों को सही सिखाना है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, बस बात खत्म। और तुम्हारा भी ये ठीक, कर्तव्य है कि जो सिखाया जा रहा है कि क्या वो बाइबल में लिखा हुआ है भी या नहीं है। अब मैंने कल एक बात बोली थी कि दशवांश कहीं नहीं बोला परमेश्वर ने कि तुम दशवांश दो, जी तो फिर हम दशवांश क्यों देते हैं? अब इसका आंसर भी तुम्हें पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास्टर जी ने कह रखा जी। जी बस हमने ये तब है। तक दिया भी नहीं कुछ। नहीं, मैं गलत शिक्षाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो सामने वाला पास्टर है वो यीशु की ओर से है या यीशु की ओर से नहीं है। ठीक है, ये 10 समझने वाली बात है। ठीक हेलो, है, बाकी हाँ जी। हाँ जी भैया इन्हों कह रहे कि 10 मार्क्स क्या हुआ। हाँ, तो वो वही थोड़ा तो, प्रार्थना करवाई। अब वही तो है। देख, तुमने प्रार्थना किया हुआ पानी रख लिया, अब मैं पूछूं वो पानी है क्या? तुम्हें उसी चीज का नहीं पता पानी है क्या वो, कि तुम ये कह रहे मुझे कि तू अजी प्रार्थना किया हुआ उस पे तो। लेकिन यीशु ये नहीं बोलता ना कि प्रार्थना करके तुम पानी को रख लो। मैं तो जी यीशु की बात मान लूंगा, सीधी बात है मेरी तो। देखो, हाँ कि हाँ, ना कि ना। चाहे मैं कह तो रहा हूँ, चाहे दुनिया का नंबर 1 पास्टर आके ये कह दे कि हाँ जी यीशु ने ये कह रखा, मैं पहले बाइबल पढ़ूंगा, अगर मुझे वो बात मिलती है तब मैं उसकी बात पे हामी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और चाहे वो कितने मर्जी जोर लगा ले कि हाँ ये सच है सच है, नहीं, मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, तो जी परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं सही शिक्षा देके अपने वचनों के द्वारा। जो वचन में लिखा हुआ हमें उसे ही फॉलो करना है, बस इतना, इतनी सी बात है, इतना सा काम है। हम वो फॉलो नहीं करने के, वो बात नहीं मानने के जो वचन में नहीं लिखी गई। जी इतनी जी बात सब समझ रहे हैं? मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? जी सबकी समझ में आ रही, बातें किस किस की समझ में आ रही। समझ में आ रही।
ये पता, ये तब जाके होता है जब हम जल्दबाजी में होते हैं, या फिर हम समझ नहीं पाते बातों को, या फिर हम नासमझ होते हैं, या फिर हम बाइबल नहीं पढ़ते। तब जो सामने वाला जो कुछ भी कह देता है ना, वो हमारा मन, हमारा हृदय में जाके बस जाती है वो बात, और हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने ये कहा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब ये एक बार किसी ने वचन बोला, कोई बीमार है मसीह में, तो क्या एक बार बोलने से हो जाएगा? नहीं। जो तुम्हें गलत शिक्षा दी गई है, वो बार बार तुम्हारे मनों में डाली गई है, बार बार। और यीशु ये कहता है कि जो तुम बार बार बोलते हो ना, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे जीवन में घट जाएगी। और यही हो रहा है। अगर तुमने अच्छे बीज बोए हैं अपने मन में, तो अच्छे ही फल काटोगे आने वाले टाइम में। अगर तुमने गलत बीज बोए हैं, तुमने बीमारी की बात की है ज्यादा से ज्यादा, तो आने वाले टाइम में तुम बीमारी को ही देखोगे। उसमें यीशु अपना अधिकार नहीं जताने का कि हाँ बेटा ये सही है ये गलत है। उसने अपना अधिकार हम सबको दे दिया, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, और हर एक कमजोरियों के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। जो सुष्मिता कह रही है प्रभु यीशु का पानी है, ये कुछ बाइबल में क्यों नहीं लिखी हुई ये पानी स्टोर कर। ठीक है, मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं भी मिले बाइबल में कि यीशु ने ये कहा हो कि तुम पानी पर या तेल पर प्रार्थना करके अपने घर में रख सकते हो और उसे चला सकते हो, तो भाई ऐसा ही कर लेना। लेकिन अगर नहीं मिलता है ना, तो जो वचन में लिखा हुआ उसे मान लेना। ठीक है, ये दो बात है अलग अलग। ये इसलिए नहीं रखा कि परमेश्वर की चाहते कि मेरे अलावा किसी पर विश्वास ना जाए बच्चों में। क्योंकि तुम इस बात को खुद सोचो ना, परमेश्वर अगर ये चाहता कि हाँ क्रूस की पूजा करी जाए, तो वो आज्ञा भी देता इस चीज की कि हाँ मेरे जाने के बाद क्रूस बना लेना और उसकी पूजा करना। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे या मेरी बेटियां किसी भी गलत चक्कर में पड़े, और किसी का भी विश्वास यीशु मसीह से हटके किसी तेल पे जाए, या फिर किसी पानी पर जाए, या फिर किसी मूर्ति पर जाए। यीशु मसीह ये नहीं चाहता। यीशु मसीह ये चाहता है कि हम सब का विश्वास परमेश्वर पर हो, बस बात खत्म। ना ही किसी पानी पे, ना ही किसी क्रूस पे, और ना ही किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी आदमी या औरत पे। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि पास्टर के द्वारा चंगाई मिल जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, पास्टर ने चंगा कर दिया। नहीं, यीशु मसीह ने पास्टर के द्वारा चंगा करा है। जी जो परमेश्वर की महिमा है ना, वो परमेश्वर को दो, ना कि किसी इंसान को। अगर तुम ये भी करते हो ना, ये जो मैं बोलता हूँ या बोल रहा हूँ, ये मैं वचनों के द्वारा ही बोल रहा हूँ। आगे आएंगे ये वचन सारे जितने मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पास्टर, कितना ही बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो। ठीक है, तो टाइम बहुत हमारा कीमती है। टाइम को समझते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा जिनका विश्वास अब भी तेल पानी या क्रूस पे है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर करे कि आपका मन बदले और तुम बाइबल पढ़ो और उस वचन को ढूंढो जो वचन में लिखा हुआ है। वो चीज मत करो कभी भी कि जो वचन में है ही नहीं। ठीक है, तो हम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, और हम वचन में जाने से पहले करेंगे प्रार्थना, और मेरे पीछे पीछे सारे लोग दोहराएंगे। जी तो मैं ये मानता हूँ यहाँ पर परमेश्वर ने सबके जीवन में कोई ना कोई बड़ा चमत्कार जरूर किया है, चमत्कार जरूर हुआ है सबके जीवन में परमेश्वर के द्वारा। ये सब लोग बात मानते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जीवन में कोई ना कोई चमत्कार जरूर किया है, क्या ये बात हम सब के सब मानते हैं? हेलो भैया हाँ जी, जी, मासी आपसे एक बात करना चाहा। हाँ जी, कराओ जी। हेलो, जय मसीह की जी। जय मसीह की भाई। हाँ जी, मैं नू कह रही थी अभी राहुल के 2 बजे रात में हाँ जी,
शैतान ने जकड़ रखे थे उसे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, दो दो फेरी। एक फेरी तो मैं जी मेरे आँख खुली, मैं नहीं, आँख तो मेरे बंद रहा है, कान मेरे खुले रहा है। फिर मैं उठी, मैं कहा राहुल क्या करा? तो मम्मी क्या नाम जो है मुझे जकड़ रखे थे। जी, फिर तूने नहीं कुछ नू कहता आखिर प्रभु यीशु के नाम से निकल, दफा हो, निकल हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहा नहीं क्या तूने? तो मम्मी मैं कुछ नहीं कहा, मैं कहा चल कोई बात नहीं, पड़ जा। फिर हट के इकर ही से दबोच लिया। फिर मैं उठ के फिर मैं धमकाई, मैं कहा प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, दफा हो ले, तू बिल्कुल जड़ जड़ से तू हट जा, चला जा प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रभु यीशु के सारे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे प्रभु यीशु के हैं और हम भी प्रभु यीशु के बच्चे हैं। निकल निकल जल्दी। अब फिर भाई क्या नाम जो है, मैं फिर पानी प्रार्थना करके फिर मैं जब भी उसे पिलाई, मैं अजीब से फिर कुछ नहीं। जी, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छा एक्शन लिया, परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। ठीक है। हाँ भाई। हाँ जी, तो मतलब ये आपके लड़कियों को करना चाहिए था वैसे, लेकिन अब धीरे-धीरे उसे भी सिखा देना क्योंकि ये हमारा खुद का युद्ध है ये। हाँ, लेकिन जो है ना भाई, वो बात यो है कि वह डर है, तो डर है और जानता नहीं। तो आंटी जी डरेगा तो डर तो इसलिए है ना क्योंकि अंदर वचन नहीं है। जिसके अंदर वचन नहीं है वो ही इंसान डरेगा और शैतान उसी पे हमला करेगा, बीमारी उसे ही पकड़ेगी जिसके अंदर वचन की कमी है। हाँ, और उसे मैं कह रही हूँ, मैं कहा भाई कर कर कहिए तू, और डरिए ना बिल्कुल। तो बाइबल तो पढ़नी पड़ेगी, वचन सुनने पड़ेंगे, वचन अपने मन में ग्रहण करने पड़ेंगे। अच्छा भाई। हाँ जी। फिर वह शादी ब्याह में गया होगा वहां भगवानपुर, पता नहीं कहाँ गया था, तो फिर उसने धन्यवाद करके खाया पिया नहीं था। उससे मैं पूछी थी, मैं कहा भाई तूने धन्यवाद करके खाया था? तो ना मम्मी मैं भूल गया था। क्यों क्यों भूला था तूने? हमेशा अपने मुंह पर रख यो बात, अब प्रभु का धन्यवाद करने हैं या नहीं। हर हालत में जब भी पानी पी तो प्रभु का धन्यवाद करके, रोटी खा प्रभु का धन्यवाद करके, सो पढ़ तो प्रभु का धन्यवाद करके भाई, जी। प्रभु का एकदम देना। हम अपने लड़के के कही में जी भाई। और तो मैं भी आज मैं सो रही थी मैं भाई, जी। और सोते सोते मैं सपने में मैं देख रही जी। अगे शैतान शैतान मतलब पूजा पाठ वे क्या क्या मतलब अगड़म बगड़म से, यो देख के मैं बहुत हर चीज हर बात देखी मैं, कि एक दूसरों के रूप में मुझे शैतान नु कह रहा कि तू भूल गई तू। मैं क्या भूली, मुझे बता तो, मुझे कुछ नहीं पता क्या भूली मैं, मुझे बता तू, जब तो बोलूंगी मैं क्या भूली मैं। मेरे से बात कर रहे थे शैतान। जी। तो बस भाई नूनू बात थे। अच्छा, अच्छा। चलो कोई बात नहीं। आंटी जी देखो ये मैं सब यही समझाता हूँ हमेशा, शैतान पागल कुत्ते की तरह बहुत ज़्यादा ढीठ है। उसे जब तक डंडे मार के, डाँट के, फटकार के, नहीं मार के भगाया जाता, वो नहीं जाता। हाँ ठीक है? और हमारा जो फ़ोकस है ना वो शैतान से हट के परमेश्वर पर होना चाहिए। जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो कुछ भी गलत शैतान करने की कोशिश करता है, उसे यीशु के नाम में डांटो और परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दो। ठीक है? तो हमें ये ठीक है भाई। करना पड़ेगा। हम किसी और के लिए, मैं आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ करना कैसे है। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप अपने बेटे को के लिए नहीं कर सकते, करना उसे ही पड़ेगा। आप सिर्फ सिखा सकते हो सामने वाले को। अच्छा भाई। हाँ जी, और चलना तो पड़ेगा, वचन पे ही चलना पड़ेगा, तभी तभी जाके कुछ हम फल प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं।
ठीक है, चलो अब वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और मेरे पीछे पीछे सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे। पूनम जी, मेरी आवाज आप लोगों की साइड भी आ रही है या नहीं? हाँ जी आ रही है। ठीक है, चलो प्रार्थना में चलते हैं हम। ठीक है, सभी आंख बंद करके परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में ज्यादा कुछ नहीं कहने के, बस हम अच्छा अंगीकार करेंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कह दिया, परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा है कि तेरे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अच्छा ही बोलना है अगर हमें अपनी लाइफ में अच्छा देखना है तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए तो हम अच्छा ही बोल लें हमेशा। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे अब प्रार्थना में, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक सांस के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से। तू एक अच्छा परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू भलाई का परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी, हमें वचन के भेद हमारे ऊपर प्रकट करें और वचनों को याद रखने में हमारी मदद करें। धन्यवाद यीशु। तेरा अनुग्रह हम सब के ऊपर है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता है। हर एक भलाई परमेश्वर आपकी ओर से आती है। मैंने यीशु को ग्रहण किया है। इसलिए मैं आपकी संतान हूँ मेरे परमेश्वर। और आपकी संतान होने के अधिकार से मैं अपने पैरों तले हर एक कमजोरी को हर एक बीमारी को हर एक दुष्टात्माओं को अपने पैरों तले रोनता हूँ। अपने पैरों तले कुचलते हैं यीशु के नाम में। मेरे जीवन में चंगाई है और आशीष है। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे घर में बरकत है। हमारे घर में बरकत है। मैं आशीषों से तृप्त हूँ। आशीषों को तृप्त। मेरे हर एक काम के ऊपर परमेश्वर ने मेरे हर एक पर बहुत आशीष दी है। बहुत आशीष दी है। किसी भी बीमारी का, किसी भी बीमारी का, किसी भी दुष्ट आत्मा का, किसी भी दुष्ट आत्मा का, किसी भी श्राप का, किसी भी शराब का, किसी भी कमजोरियों का किसी भी कमजोरी मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर कोई क्योंकि यीशु ने मुझे क्योंकि यीशु ने मुझे इस धरती का इस धरती का राजा कहा है, राजा कहा, इस धरती की ज्योति कही है। इस धरती की ज्योति कही है। हम सब मसीह यीशु में हम सब मसीह आशीषित हैं। आशीष हैं। हम सब मसीह यीशु में 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 आशीषित हैं। आशीषित है। सिर्फ तेरी इच्छा को सब तेरी हम अपने जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। हम अपने जीवन में यीशु के नाम से आमीन। यीशु के नाम से ठीक है, तो हमने क्या किया प्रार्थना में? हमने बस जो परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, हमने उन वचनों को बस बोला है, और बोलना ही काफी है। मसीह में सही बोलना काफी है बस। ठीक है, जब जब तुम सही बोलोगे तब तब तुम्हारे अंदर जो वचन का बीज गया हुआ है तुम्हारे मन में, वो एक ना एक दिन फल लेकर आएगा और तुम उसके फल खाने पाओगे। फल खाने का मतलब यही है, जब तुम्हारा विश्वास इतना बढ़ जाएगा और तुम किसी भी रोगी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए सामने वाले के लिए प्रार्थना करोगे, तो उसे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो छोड़ के जाएगी। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है, वैसे ही परमेश्वर आज हमें इसलिए सिखा रहे हैं कि ताकि हम उनके राज्य के खंबे बन जाएं और हमारे द्वारा भी आगे चंगाई हो और दुष्ट आत्मा निकाली जाए और परमेश्वर पिता को वो जान सके कि वो असली परमेश्वर है कौन। क्योंकि लोग दुखों में, बंधनों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं से ऐसे जकड़े हुए हैं, उनके पास कोई भी समाधान नहीं है कि हम क्या करें। वो कहीं पैसे हॉस्पिटल में भर रहे, कहीं तांत्रिक को दे रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो सारा पैसा शैतान ऐसे ही खींच रहा है उनके फैमिली से। ठीक है, तो हमें इसलिए जिम्मेदारी लेनी है परमेश्वर के राज्य में कि परमेश्वर ने जैसे हमें चंगा किया है, हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं, ऐसे ही हम एक दिन को जब मसीह में जवान हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो परमेश्वर फिर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सबको आगे। विनीत, तुम्हारी साइड कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी मैं ये कह रहा था, क्योंकि हमें चाहे 4 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 30 साल हो गए मसीह में, लेकिन अगर हमने जो मसीह ने क्रूस उठाया हमारे पापों का, हमारे लिए श्रापित बना, और आज भी हम गलत शिक्षाओं के चलते हम मसीह के बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज भी हम मसीह में छोटे बच्चों की तरह हैं, क्योंकि हमें जो लिखा हुआ वो समझ ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ लिया तो भूल गए, दोबारा बाइबल खोल के देखी नहीं।
ठीक है, तो परमेश्वर ने इसीलिए हम सबको एक साथ फिर से किया है, और ये संगति लगनी इसीलिए शुरू हुई है कि परमेश्वर अपने वचन हमारे अंदर डेली बसाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वचन अंदर नहीं है तो हम इस संसार में एक जयवंत जीवन या फिर एक राजा की तरह जी नहीं सकते। अगर हम अपनी मर्जी से जिएंगे तो फिर वही बेचारियों की तरह जिएंगे। एक होता है ना कि बेचारा, खुद को बेचारा दिखाना कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मेरा काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कि तू कर दे परमेश्वर, तू बहुत दयावान है परमेश्वर। हर टाइम मतलब कि मांगना परमेश्वर से। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे हर टाइम मांगते रहें उससे कुछ ना कुछ, मतलब गिड़गिड़ाते रहें हर एक छोटी बात में। परमेश्वर ने हमें राजा बना रखा है, इस धरती की ज्योति बता रखी है। तो परमेश्वर ने जब सारे अधिकार दे दिए, अब सारा काम अब हमारा रह जाता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर अब धीरे धीरे हम सभी को सिखा रहे हैं मसीह यीशु में कि कैसे बढ़ना है। और साफ सुथरी बात यह है कि जो वचन में लिखा हुआ है वो ही मानना शुरू करो, ना कि वो कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है, जो भी सिखाया जा रहा है अपनी बाइबल में देखो, अगर वो तुम्हें मिलता है कि हाँ ये सही सिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तुलना करो कि सामने वाला जो सिखा रहा है वो बाइबल में लिखा हुआ है भी या नहीं लिखा हुआ। चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी है, वो सबकी बातों को परखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, हर एक आत्मा के प्रतीति मत करो, मतलब कि विश्वास मत करो हर एक आत्मा की, बल्कि उन्हें परखो। ठीक है, परख कैसे होगी? परख होगी बाइबल के पढ़ने से। ठीक है जी, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जा रही है। ठीक है, तो हम मत्ती का, हाँ अगर हमारे पास बाइबल है तो हम मत्ती का निकाल लेंगे 11 का 20, मत्ती का 11 का 20। मत्ती का 11 का 20 अविश्वास पर। ठीक है, निकाल लिया सबने? जी पूनम जी आपकी साइड निकाल लिया सबने? निकाल लिया। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो वचन में जाने से पहले अपना सारा ध्यान, सारी चिंताएं, जितना भी है ना, जितना भी दिमाग में भरा पड़ा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा दिमाग में कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरा काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा ये, मेरे माँ बाप ये, आज पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, स्कूल में ये हुआ, बाहर ये हुआ, ये सारी चिंताएं साइड में कर दो और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसे ध्यान धरकर सुनो। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अविश्वास पर हाय, 11 का 20 में पढ़ रहा हूँ मत्ती का। तब वह उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए गए थे उल्हाना देने लगे, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। हे खुराजीन तुझ पर हाय, हे बैतसैदा तुझ पर हाय, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। और हे कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू अधोलोक तक उतरेगा। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए यदि वे सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। ठीक है, अगर मैं आसान से शब्दों में इन्हें अपने शब्दों में समझाना चाहूं तो परमेश्वर अविश्वास पर हाय कह रहे हैं। मतलब कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे कि हमने संगति लगाई किसी गांव में, उदाहरण के तौर पे हमने नागल में संगति लगाई, ठीक है, और छुटमलपुर में संगति लगाई। ठीक है, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जहां जहां हमने संगति लगाई है ना, तो उन पर हाय, क्योंकि वहां बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों द्वारा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया।
इसलिए उन पर हाय कह रहे हैं परमेश्वर। देखो वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा है उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए गए थे, मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म किए गए थे, उलाहना देने लगे क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। तो जहां पर चमत्कार हो रहा है परमेश्वर का और वहां परमेश्वर के चमत्कार को नहीं समझा जा रहा या फिर छोटा समझा जा रहा है और पश्चाताप नहीं किया जा रहा अपने पापों से, अपनी गलतियों से, तो आज यीशु मसीह उन सभी लोगों के ऊपर हाय कह रहे हैं कि हे खुराजीन तुझ पर हाय। ये एक जगह का नाम है, जैसे कि नागल हो गया, कोलकी हो गया, वो छोटमलपुर, ऐसे बहुत सारी जगह है। तो ये एक जगह का नाम है। वहां के लोगों ने परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए अब यीशु मसीह उलाहना दे रहे इन्हें, हे खुराजीन तुझ पर हाय, हे बैतसैदा तुझ पर हाय। ठीक है, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। तो जो ये इस तरह का पश्चाताप था, ये पुरानी व्यवस्था में था। अगर जो जैसे कि पुराना नियम है ना हमारे पास, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराना नियम है पुरानी व्यवस्था और नया नियम है यीशु का अनुग्रह। ठीक है, यीशु के आने से पहले जो टाइम था उसे हम पुरानी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यीशु मसीह आए थे वो व्यवस्था को ही पूरा करने आए थे। ठीक है, तो उस व्यवस्था में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी इंसान पाप करता है परमेश्वर में रहता हुआ, तो वो जो पश्चाताप करेगा तो वो टाट ओढ़कर और राख में बैठ के करता था। ठीक है, जो भी पश्चाताप करता था वो टाट ओढ़कर राख में बैठ के पश्चाताप करता था, तब उसके पाप क्षमा होते थे। फिर वो पाप बलि देता था। ठीक है, जो कि कल समझाया था। तो परमेश्वर यहाँ पर उन सभी जगहों पर जहां परमेश्वर ने चमत्कार किए, उन सभी जगहों को इसलिए उलाहना दे रहा है क्योंकि वहां के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और जो चमत्कार किए गए थे उन चमत्कारों को तुच्छ माना, मतलब छोटा माना कि यहाँ से तो कोई भी कर देगा। इस तरह से उनकी सोच थी वहां के लोगों की। अब जैसे कि हम कोलकी में संगति करते हैं, ठीक है, परमेश्वर के द्वारा वहां किसी के साथ इतना अद्भुत चमत्कार हुआ, लेकिन जब वो फैमिली अपने गांव में गई तो उनके गांव के, जब वो अपनी गवाही बताएगी वहां, तो उनके गांव के उसे छोटा समझेंगे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उतनी बड़ाई मारी यीशु मसीह की। ठीक है, तो उनके विश्वास पे हाय कह रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने विश्वास नहीं किया चमत्कार के ऊपर, बल्कि उन्हें परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और मतलब कि पश्चाताप करो, तभी जाके तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो परमेश्वर अविश्वास पर हाय कह रहे, जिनका विश्वास कम है या विश्वास नहीं करते देखते हुए भी। अब किसी बहन के साथ या किसी भाई के साथ ऐसी कोई दुष्ट आत्मा थी, जकड़ी हुई थी कई सालों से, या फिर बीमारियों ने जकड़ा हुआ था कई सालों से, और परमेश्वर ने हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा वो चंगी हुई कलीसिया में, तो वहां परमेश्वर की बड़ाई हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बहन जो चंगी हुई है अब वो घर चली गई और शैतान ने उसके मन में डाल दिया कि देख तेरा तो अभी भी सर में दर्द हो रहा है, कि देख तेरा तो अभी भी घुटने का दर्द गया नहीं, तो वो अविश्वास हो जाएगा उसका। अगर उसने शैतान की बात पर विश्वास कर लिया तो वो यीशु की नजर में अविश्वास है। अविश्वास का मतलब कि विश्वास ना करना। ठीक है, तो हमें ऐसा कमजोर विश्वासी नहीं बनना, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे हमारा शरीर कुछ भी बोले हमसे या फिर लोग हमसे कुछ भी कहें, हमें विश्वास सिर्फ वचन पर रखना चाहिए, जो कि यीशु ने हमें कह भी दिया। ठीक है, तो ये इसलिए उलाहना दे रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे किसी भी अविश्वास में चलें या विश्वास ना करें। कई बार हमें ये लगता है कि जब हमने बोल दिया कि यीशु मसीह के नाम से मैं इस बीमारी को कुचलता हूँ या इस दर्द को कुचलता हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है हमें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी या फिर मैं चंगा नहीं हुआ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है।
इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारा विश्वास है ही नहीं इतना। परमेश्वर ने ये कह दिया, जो विश्वास करता है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचनों पे विश्वास करता है, तो उस इंसान के लिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे वो 12 साल का है चाहे 60 साल का है, ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता। अगर उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है ना, तो उसके लिए सब कुछ संभव है। वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है यीशु की इच्छा में रह के। ये नहीं कि तुमने कई लाख करोड़ मांग लिए कि परमेश्वर मुझे तो 10 करोड़ चाहिए। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है नहीं तुम्हारे लिए वो। परमेश्वर की इच्छा बल्कि ये है कि तुम अंधों को दृष्टिदान दो, तुम गूंगों को चंगा करो, तुम टुंडों को चंगा करो, ठीक है, तुम जो जकड़े हुए हैं ना कैंसर से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, तुम उन्हें जाके चंगा करो। ये है परमेश्वर का असली राज्य। परमेश्वर का राज्य पैसों को तो है ही नहीं, ठीक है। तो कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सबकी समझ में ठीक है, तो उस अविश्वास पर उल्हाना दे रहे हैं परमेश्वर, जो कि हमारे अंदर कई बार शैतान डालने की कोशिश करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वो शक लेके एक आ जाता है कि देख, तुमने प्रार्थना कर दी और तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, इसलिए तुम चंगे नहीं हुए। अगर तुम शैतान की बात में सहमति देते हो और उसे अपने मुंह से निकालते हो कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, तो तुम चमत्कार को अपने जीवन में कभी नहीं देख सकते। हम अपना चमत्कार, परमेश्वर तो भलाई करने के लिए बैठा हुआ है और उसने भलाई कर दी है, हमें सिर्फ ग्रहण करना है अपने जीवन में। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, यीशु ने हम सभी के पापों के लिए कोड़े खा लिए, जिससे कि हम सब के सब चंगे रह सकें। अब हम चंगे नहीं हो पा रहे किसी वजह से, और वो वजह ये है कि जो भी हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमारी चंगाई शैतान रोके हुए है, ना कि परमेश्वर। ये हम सबको सीखने की जरूरत है। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। नहीं, वो तो कर चुका, चंगा वो कर चुका। अब कहीं ना कहीं ये देर इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया है, शैतान को अधिकार दे दिया है, इसलिए वो हमारी चंगाई, हमारे काम, हमारी जो मतलब कि जो हम में स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि जो हमें पावर होती है, इसलिए हमें कमजोरियां दे रहा है वो। अब किसी भाई बहन को लगता है कि मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, ठीक है, कोई कहेगा कि जी मेरा इतने साल से, इतनी देर से मेरा दर्द नहीं जा रहा। कोई कहेगा जी मैं तो हर बार बीमार पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ। कोई कहेगा जी मेरा काम नहीं बनते, ठीक है, तो 100 परेशानियां हैं। तो परमेश्वर ने जब आशीष दे दी है, परमेश्वर ने जब चंगा कर दिया है, तो हमें वो चंगाई या वो आशीष क्यों नहीं मिल पा रही? वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है, हम सबको सीखने की जरूरत है। वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ही मुंह से गलत बोल के शैतान को अधिकार देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने नहीं किया हमारे जीवन में। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना, बल्कि गलत बोलने की बजाय तुम अगर परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कर दो, आशीष वाला वचन बोलना शुरू कर दो। अगर तुम यही बोलना शुरू कर दो कि परमेश्वर में मैं आशीषित हूँ और मेरे हर एक काम के ऊपर आशीष है, अगर तुम 10 दिन तक, 15 दिन तक कंटिन्यू उस वचन को डेली बोलते रहोगे ना, तो तुम देखोगे कि हाँ, वाकई में तुम्हारे जीवन में आशीष आने लगी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं वचन में। विश्राम की प्रतिज्ञा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, न पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ठीक है, तो मैं सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो परमेश्वर ने हम सब के साथ एक प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा का मतलब एक वादा किया है। अब वो वादा है क्या? वो वादा ये है कि जो भी बोझ के नीचे आज के टाइम में दबे हुए लोग हैं ना, और वो बोझ कोई भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा बोझ ये हो कि परमेश्वर हमारा काम नहीं चल रहा। हो सकता है तुम्हारा बोझ कोई उधार हो कि परमेश्वर हमारे ऊपर तो बहुत उधार है जी। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा बोझ कोई बीमारी हो कि परमेश्वर हमें चंगा कर, हम बीमारी में हैं, अब भी बीमारी में हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा बोझ कोई काम हो कि परमेश्वर ये मेरा काम ही नहीं हो रहा इतने दिनों से, या इतने साल हो गए इसे काम ही नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो तुम्हारा बोझ तुम्हारे जीवन में तुम लोग जानते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता। अब परमेश्वर हमसे क्या वादा कर रहे हैं कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, अब किसी ने वचन ये पढ़ा, लेकिन वो पढ़ के आगे निकल गया। अब उसकी समझ ही में नहीं आया कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना। अगर नहीं समझ आता है तो परमेश्वर की मदद मांगनी है हम सभी को ही। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि जैसा वचन में लिखा है कि मैं वैसा ही आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, चलो हम इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। किसी को नींद तो नहीं आ रही यहाँ पर? थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। ठीक है, तो जिसको नींद आ रही है उसको मैं बता दूं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये शैतान की ओर से होता है। बाइबल का ना पढ़ना, ना सुनने देना और नींद आना वचनों में। ठीक है, शैतान नहीं चाहता कि किसी भी यीशु के बच्चे में वचन का बीज जाए, क्योंकि अगर वचन का बीज उस बच्चे के अंदर चला गया तो वो उस वचन की तलवार से उसे इतना मारेगा कि उसे खुद भी पता है कि कितना मारेगा। इसलिए वो ये चीजें करता है। ठीक है जी, तो इस नींद को अभी, क्योंकि टाइम हुआ नहीं है सोने का, अभी तो 10 ही बजे हैं और हमने कहा ये 12 बजे तक संगति करी है और आज हमें 10 बजे नींद आ रही है। ठीक है, तो ये एक डिमोनिक साइन है, ये शैतान का चिन्ह है एक। वो तुम्हें वचनों से ध्यान हटा के तुम्हें नींद के लक्षण देना चाह रहा है। ठीक है, तो इस नींद को, जो फालतू की नींद आ रही है वचन में, इस नींद को अपने पैरों तले कुचलो और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। फालतू की नींद अब सब चल रही है। ठीक है जी, मेरी आवाज सब तक आ रही है? हेलो हाँ जी, भैया जी, मेरी ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? जी 11 का 22। 11 का 22। जी 11 जो 20 से लेके 24 तक है ना, वो यही है कि जिस जिस देश में, जिस जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, ठीक है, उन चमत्कारों को देखने के बावजूद भी, चाहे वो मसीह हो चाहे अविश्वासी हो, सांसारिक हो, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो उनका जो न्याय होगा ना उस टाइम पे, तो उनका न्याय बहुत सहने योग्य होगा, मतलब असहनीय होगा उनका न्याय। तो ये एक, मतलब कि जैसे दो जगह है ना, जैसे कोलकी हो गया, एक नागल हो गया, तो परमेश्वर दो जगह की तुलना कर रहे हैं कि अगर कोलकी में ज्यादा चमत्कार हो रहे हैं और नागल में कम हो रहे हैं, लेकिन अगर कोलकी में ज्यादा चमत्कार होने के बाद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो कोलकी की ज्यादा दशा खराब होगी न्याय के दिन में नागल की तुलना में। मतलब कि जो
जो न्याय होगा कोल्की का, तो कोल्की का न्याय ज्यादा सहनीय योग्य होगा। मतलब सहन नहीं होने का वो, क्योंकि वहां उन्होंने चमत्कार किए इतने, उसके बावजूद भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। जी ठीक है, तो 25 पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं दोबारा से इसलिए वचन पढ़ रहा हूँ, बार बार इसलिए वचन पढ़ता हूँ ताकि हम सब के मनों में वचन जाए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, कमजोरियां, श्राप, ये टोने टोटके, जादू टोना, काला जादू, पीला जादू, धोला जादू, जितने भी जादू है ना, ये परमेश्वर के वचन से डरते हैं बस। ठीक है, जब जब तुम रोड पे चलोगे तो तब तब तुम्हारे अंदर वचन होना चाहिए। उस वचन को देखते हुए ही तुम्हारे पास से हर एक जादू टोना दूर भागेगा, तुम्हारे पास से हर एक दुष्ट आत्मा दूर भागेगी, और तुम्हारे पास से हर एक बीमारी दूर भागेगी। ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस वचन को, फिर इस वचन के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ठीक है, तो इस दुनिया में ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 70 साल का बुढ़ा इंसान अपने आप को कहे कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से मसीह का कोई बच्चा चला जाए और वो 20 साल का ही है, या 15 साल का है, या 10 साल का है, तो परमेश्वर उसे इतना उठा सकता है कि वो सामने वाले जो ज्ञानी बता रहा है ना खुद को, वो उसका मुंह बंद कर दे। उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहने का जब इधर से मसीह वो बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तो परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं कि ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने धर्मी हो, तुम कितने समझदार हो, क्योंकि परमेश्वर, अगर तुम खुद को ज्ञानी बता रहे ना, तो परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की दया तुम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपनी नजर में समझदार बन गए, तुम अपनी नजर में ज्ञानी ठहर गए, और परमेश्वर हर एक ज्ञानी को मूर्ख बताता है अपनी नजर में। ठीक है, तो हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना, हमें समझदार नहीं बनना कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, कि हाँ ये वचन तो मैंने 100 बार पढ़ लिया, मुझे तो पता है ये वचन, मुझे क्यों बता रहे हो। नहीं, तुमने 100 बार पढ़ लिया होगा, तुम्हें याद भी होगा, लेकिन तुम्हारे वचन बोलने के बावजूद भी तुम चंगे नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं करा। और सारा मसीह में जो जीवन है ना, वो विश्वास पे ही टिका हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यीशु हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर विनीत बोले कि परमेश्वर मेरा काम चला दो, ठीक है, उदाहरण के तौर पे विनीत ने कहा परमेश्वर मेरा काम चला दो, तो परमेश्वर पता क्या कहेंगे, ये नहीं कहने के परमेश्वर की हाँ मैंने ये तेरे लिए कर दिया। परमेश्वर का जवाब ये होगा कि जैसा तेरा विश्वास है ना, वैसे तेरे साथ हो। अब विनीत के ऊपर डिपेंड करता है कि विनीत का विश्वास कितना है। अगर उसका विश्वास 10 रुपए का है तो 10 रुपए की ही कमाई होगी। अगर उसका विश्वास लाखों रुपए का है तो उसकी कमाई लाखों रुपए की ही होगी। उसमें परमेश्वर बीच में है ही नहीं। विनीत ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैंने तो आपसे मांगा था, आपने तो मुझे 10 रुपए दिए। नहीं, परमेश्वर तो है नहीं उसके बीच में, वो तो विनीत का विश्वास है ना। विनीत का विश्वास क्या कहता है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें हमारे विश्वास के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो फ्री किया हुआ है हर एक धार्मिक कामों के लिए, ना कि किसी भी पाप के लिए। ठीक है, तो ये बातें जो समझदार बताता है ना खुद को कि मैं ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, परमेश्वर उनके ऊपर कभी प्रकाशन देता ही नहीं। वो चाहे जितने मर्जी बाइबल पढ़ लें, क्योंकि वो ज्ञान को ढूंढ रहे, वो वचन को नहीं ढूंढ रहे, वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, वो अपनी बुद्धि को शार्प कर रहे, बुद्धि में भर रहे बस ये सारा। ठीक है, तो परमेश्वर की नजर में हर एक ज्ञानी पृथ्वी का मूर्ख है, मतलब बेवकूफ है, क्योंकि परमेश्वर अपनी जो बातें होती हैं, अपना जो प्रकाशन होता है, वो बालकों पे प्रकट करता है, एक छोटे बच्चे पर। और एक छोटा बच्चा वो ही है जो अपना दिमाग नहीं लगाता। दिमाग लगाने का मतलब ये है, दिमाग कह रहा है कि हाँ तुझे कल किसी का उधार देना, ये दिमाग कह रहा है उसे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे आशीष दी है। तो जो छोटे बच्चे का दिमाग है ना, वो परमेश्वर की बात पे ध्यान लगाएगा, ना कि दिमाग की बात पर। ठीक है, क्योंकि बच्चा इतना दिमाग नहीं चलाता, उसे तो जो बोल दिया ना वो ही करेगा वो। ठीक इसी तरीके से हम सबको बनना है।
मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। परमेश्वर पिता को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट है, वचन है। सिर्फ यीशु मसीह को ही पता है कि पिता कैसा है और वो क्या काम करता है, और सिर्फ पुत्र ही जानता है पिता को, जो परमेश्वर पिता है। जिस तरीके से पुत्र जानता है पिता को, इसी तरीके से पिता भी पुत्र यीशु मसीह को जानता है। मतलब कि एक दूसरे को दोनों जानते हैं और कोई नहीं जान सकता, और जान सकता वो है, यीशु मसीह की मर्जी है। अगर यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया विनीत को, या फिर इधर पूनम जी को, या फिर उसके बच्चों को, या फिर किसी को भी कलीसिया में से, हम में से किसी को भी, तो परमेश्वर यीशु की इच्छा है कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा हमें बताए। ठीक है, लेकिन उसकी एक इच्छा में हम ये नहीं कह सकते कि हम पिता को जान गए, नहीं, वो तो अनंत है, उसे कोई नहीं जान सकता। ठीक है, वो अनंत है, उसे कोई भी नहीं जान सकता। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसके ऊपर पिता को प्रकट करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। ठीक है, अब जो ये 28वां वचन है ना, ये हम सभी के लिए है। जो हमारे ऊपर बोझ है ना, ये हम सभी के लिए है, जो बोझ लेके चल रहे इस दुनिया में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो बोझ है क्या? तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बोझ का पता है, तुम जानते हो कि हाँ, कि कौन सी बड़ी चीज है जिसके तले हुए हम दबे हुए हैं। वो सारी चीजें परमेश्वर को, वो सारी चीजें अपने ऊपर से हटानी है। ठीक है, यीशु मसीह अपने पास बुला रहे हैं कि अपने बोझ को साइड में रख के तू मेरे पास आ, कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे रेस्ट दूंगा इस परिश्रम से और इस बोझ से। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो जो जुआ ये शब्द आया ना, ये एक तरह से मान लो कि जैसे कि पहाड़ों में तुमने देखा होगा कि औरतें या फिर आदमी काम करते हैं और उनके पीठ पे ना, उनकी कमर पे वो लगा रहता है कुछ, जिसमें वो घास रखते हैं, कुछ टोकरी टाइप का। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जिस तरीके से वो अपनी पीठ पे कुछ बांध के रखते हैं, जिसमें वो घास रखते हैं या फिर अपना सामान कुछ भी रखते हैं, और वो घर ले आते हैं उस घास को। तो जो वो पीछे टोकरी टाइप की रहती है, उसे यहाँ जुआ बोला जा रहा, वो जुआ है। और एक तरीके से जो उसमें भर रही है ना, जैसे उसने घास भर दिया, फल फ्रूट भर दिए और सब्जियां भर ली अपने घर के लिए, तो वो हो गया उसका बोझ। ठीक है, एक हो गया जुआ और एक हो गया बोझ। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तू अपना जुआ और अपना बोझ मुझे दे दे, और मेरा जुआ और बोझ ले ले, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। कहने का सिंपल शब्दों में अगर मैं ये बात कहूं, अगर हमारे ऊपर कोई भी उधार है, अगर हम में कोई भी बीमारी है, अगर हम में कोई भी चिंता की बात घूम रही है, अगर हमारे काम नहीं हो रहे, अगर हमें दबाया जा रहा है, तो वो एक तरह का हमारे जीवन में बोझ ही है। उस बोझ को साइड में करके हमें यीशु के पास जाना है साफ मन से। ठीक है, और यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेना है। जुआ उठाने का मतलब ये है यीशु के पीछे चलना, उसके वचनों पे चलना। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आगे लिखा हुआ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत से ये कहता आ रहा हूं कि मसीह में चलना बहुत आसान है। कठिन उस व्यक्ति को लगेगा जिसका पाप नहीं छूट रहा, जो पाप को नहीं छोड़ना चाहता, जिसे अगर सिगरेट पीने की लत है ना, वो नहीं छोड़ना चाहता अपनी ही मर्जी से। लेकिन इस बात का वादा परमेश्वर कह रहा है कि अगर बेटे तू वचन पढ़ेगा, डेली वचन अपने मन में जाने देगा, तो वो सिगरेट, वो दारू, वो गंदे काम कब दूर कर दिए जाएंगे तेरे से, तुझे खुद भी पता नहीं लगने का।
तेरा मन मैं ऐसा बना दूंगा कि पत्थर वाला अगर तेरा मन है ना, उसे निकाल के मैं तेरा मन मांस और उसका लहू का बनाऊंगा। अगर तुम्हारा मन कठोर है ना, समझ नहीं आ रहे वचन, कोई बात नहीं, परमेश्वर एक दिन से इतना नम्र बना देंगे कि तुम्हें खुद भी पता नहीं लगने का। ठीक है, तो परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं वचनों के द्वारा। और पास जाने का मतलब ये है कि उनकी आज्ञाओं पे चलना, उनके वचनों पे चलना और उनके वचनों को मनन करना, ये उनके पास जाना है। या फिर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के पास हम जाने की कोशिश करते हैं, जब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यीशु आज हम उन सभी लोगों को बुला रहा है जिनके ऊपर कोई भी बोझ है और जो बोझ से दबा हुआ है, बोझ तले दबा हुआ है, और वो बोझ कोई भी हो सकता है। ठीक है, अपने जीवन में खुद खंगालो इस चीज को कि हमारे ऊपर किस चीज का बोझ है। ठीक है, तो परमेश्वर उस इंसान को कह रहा है जिसके ऊपर बोझ है कि बेटा तू मेरे पास आ। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जी ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में अपना अपना बोझ सभी जानते हैं। ठीक है, इस बात से सहमत हो? जी ठीक है जी। और अपने जीवन का सभी को पता है कि हाँ, मैं मसीह यीशु में ईमानदारी से चल रहा हूँ, या मैं चालाकी दिखा के कलीसिया के सामने हालेलुया हालेलुया बोल के वचन सुन रहा हूँ। ठीक है, अपने जीवन का सभी को पता है कि हाँ, मैं दो मुंह मतलब कि दोगले इंसान वाली बात कर रहा हूँ, दुचित्ते मन वाली बात कर रहा हूँ, या मैं सिंगल मन ही लेके चल रहा हूँ मसीह में। दुचित्ता मन ये हो गया कि मसीह में तो हो गए, एक मन होके बैठ गए कलीसिया में और वचन भी सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जैसे ही कलीसिया खत्म हुई, अगले ही पल उनमें गाली गलौज शुरू हो जाएंगे, अगले ही पल उनके घर में कलेश खड़े हो जाएंगे, अगले ही पल वे लड़ाई झगड़े में चले जाएंगे और अगले ही पल गलत संगति में चले जाएंगे। ये हो गया दुचित्ता मन, दो मनों वाला व्यक्ति हो गया वो, जो कि परमेश्वर ऐसे मनों वालों से घृणा करता है, नफरत करता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम पानी में हो और परमेश्वर की नाव में हम बैठ गए। मतलब कि जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो हम नाव में बैठ गए और हम पानी में से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब शैतान बहुत सारी नाव ले आया उस नाव के चारों ओर कि इधर आजा, इसमें इसमें पैसा है, इसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ, ये लालच देना शुरू करेगा अब। ठीक है, वो लालच कुछ भी हो सकता है कि इधर आजा फोन चला, इधर आ टीवी देख, इधर आ ये कर, इधर आ बॉलीवुड सॉन्ग सुन, इधर आ डांस कर, इधर आ गाली दे। ठीक है, तो हम यीशु की नाव छोड़ के उसकी नाव में बैठ जाते हैं। ठीक है, और वहां फिर वो पाप करवाता है और यीशु मसीह निरंतर हम सभी को देख रहा है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह निरंतर हम सभी को देख रहा है, ठीक उसी तरीके से दुष्ट आत्माएं और शैतान हमारे मुंह का इंतजार कर रही हैं कि कब मसीह के मुंह से कुछ गलत निकले और हम जो उसके मुंह से निकला हुआ उसके वचनों को पकड़ें और इसके विरोध में काम करें। ठीक है, अगर किसी को थोड़ी सी खांसी हुई और उस मसीह ने ये बोल दिया कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे जुकाम होने वाला है और बहुत खतरनाक जुकाम होगा मुझे, उसने ये बोल दिया, अब क्या करेंगे? दुष्ट आत्माएं उस वचन को पकड़ेंगी, परमेश्वर से अधिकार लेंगी और उसके जीवन में काम करेंगी। परमेश्वर भी उसे मना नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता बिल्कुल भी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम जीवन बोलोगे तो तुम जीवन का फल खाओगे, अगर तुम मृत्यु बोलोगे तो तुम मृत्यु का फल खाओगे। सीधी बात और सिंपल बात। ठीक है, अब उस मसीह ने बोल तो दिया कि हाँ मुझे लग रहा है कि जुकाम होने वाला, बड़ा खतरनाक होगा, उसमें बुखार भी हो सकता है। ठीक है, उसने 3-4 गलत अंगीकार कर दिए हैं, तो दुष्ट आत्माएं यही करेंगी जो उसने कहा, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसमें सीखने वाली कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होता है, भले ही हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये आत्मिकता में होता है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। जी ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं। विनीत, तुम्हारी साइड कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
ठीक है, इसीलिए बार बार परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है कि बेटा जब मैंने तुझे अधिकार दे रखा है अच्छा बोलने का, तो तू गलत क्यों बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब जो यहाँ बच्चे बैठे, ठीक है, पहले उनके लिए है ये बात, जो यहाँ बच्चे बैठे अपने माँ बाप के, अगर तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छा खाना तुम्हारे आगे रख दिया, एक गाजर का हलवा रख दिया एक कटोरी में कि बेटा ये तेरे लिए है खाना, ठीक है, एक कटोरी में गाजर का हलवा माँ बाप ने रख दिया कि मेरा बेटा खा लेगा इसे, ठीक। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद होता ये है, किसी पड़ोस से कोई शैतान आके दूसरी कटोरी रख देता है, और वो मतलब कि करेले की सब्जी है, वो कड़वी है बहुत, या फिर नीम मान लो उसे, ठीक है, नीम का जूस मान लो उसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब बच्चा कौन सा खाना पसंद करेगा। जी गाजर का हलवा। ठीक है, ये बोलने में बहुत आसान है, सभी बच्चे बोलेंगे कि गाजर का हलवा खाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी से उस करेले को खाएगा, बच्चा अपनी मर्जी से उस कड़वी चीज को खाना पसंद करता है, क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है कड़वी चीज में। जी अब मैं रियल लाइफ में आ जाता हूँ, ठीक इसी तरीके से मसीह में जब यीशु मसीह ने कह दिया कि बेटा तू सही बोल, अच्छा बोल, ठीक है, इसलिए मैं तो तेरे लिए भलाई करने के लिए बैठा हूँ कि कब मेरे बेटे के मुंह से अच्छे वचन निकले और मेरी भलाई उन बच्चों के जीवन में काम करे, ठीक है। परमेश्वर ने तो भलाई कर दी, लेकिन अब होता कि ये है, अब मसीह में कोई बच्चा है माँ बाप का, ठीक है, मसीह में कोई बच्चा है और उसे पता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसका मन कर गया 3 घंटे की मूवी देखने का, और वो अपने दोस्तों के साथ में डरावनी मूवी देखने हॉल में चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मजा है, 3 घंटे कब निकल जाएंगे, उसमें डर भी लगेगा, ठीक है, उसमें हीरो हीरोइन भी आएंगे, उसमें गुंडे भी आएंगे, ठीक है, उसमें भूत भी आएगा, थोड़ा डर भी लगेगा, तो मजा आएगा उसमें। तो जो ये मजे वाली चीज है ना, ये हम करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं, उसमें हुआ ये कि जो उसने डरावनी मूवी देखी, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जब मैं यहाँ से किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझना, जब मैं यहाँ से पूनम जी की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, या फिर विनीत की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, या फिर पूजा की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, या फिर पायल की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तो वो हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है, ठीक है, ये हो गया। ठीक उसी तरीके से जब वो बच्चा हॉल में बैठ के डरावनी फिल्में देख रहा है, तो उसके पीछे डरावनी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर एंटर करेंगी, और उसे पता भी नहीं लगेगा कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ चुकी, और वो ऐसा ऐसा गेम खेल देंगी उसके साथ में कि उसे खुद भी पता नहीं लगने का। उसके स्वभाव में क्या पता चिड़चिड़ापन आ जाए, क्या पता उसे गुस्सा आना ज्यादा हो जाए उसका, क्या पता वो घर वालों की बात ना सुने, क्या पता उसके घर वालों की हर एक अच्छी बात उसे बुरी लगने लगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये। तो गाजर का हलवा बोलना बहुत आसान है, लेकिन खाना उसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो आदत है ना, वो गलत बोलने के लिए ज्यादा पड़ी हुई है, इसलिए हमें अपनी आदतों पे ध्यान देना है और सही बोलना है, ठीक है। बाइबल को कर देंगे बंद, और जिसको कोई भी वचन या कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। जा यीशु के नाम में। जिस किसी को भी कोई भी बात पूछनी हो या फिर बतानी हो या फिर कुछ भी शेयर करना हो, अपने मन की बात बतानी हो, तो बता सकता है। यीशु के नाम में। जय मसीह की जी। जय मसीह की जी।
मेरा भैया छोटे वाला, इसको पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं आता है, पूछ रहा मैं किस तरह पढ़ू इसे बताओ। कितनी क्लास में है वो? कौन से? ये तो मुझे नहीं बता रहा, 7वीं क्लास में है ये। अच्छा, 7वीं क्लास तक कैसे गया भाई जब पढ़ना नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, मारा गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सब लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है अपने जीवन में? जी ठीक है, तो उसे ये बोलना सिखाओ, ये प्रार्थना करनी सिखाओ कि परमेश्वर से वो हर एक बात बोल ले। पवित्र आत्मा, क्योंकि देखो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है उस दिन के बाद से। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसने यीशु को ग्रहण कर लिया तो उसमें पवित्र आत्मा आ चुका। ठीक है, पवित्र आत्मा आने का मतलब ये है कि परमेश्वर अब हमारे अंदर अंदर चलता है, क्योंकि यीशु ने ये कह दिया कि ये जो शरीर है ये मेरा मंदिर है और मैं अपने मंदिर में बसूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे ही अंदर है। तो प्रार्थना ये करनी है, अगर पढ़ना नहीं आता या फिर कोई भी काम करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा जी मुझे ये काम करना सिखाएं और मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मैं पढ़ना चाहता हूँ या फिर मैं ये काम करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें। जब ये बार बार अंगीकार होता जाएगा तो पवित्र आत्मा एक दिन ऐसा आएगा, आज नहीं तो कल या थोड़े टाइम के बाद पवित्र आत्मा इसे सिखाने लग जाएगा और ये कब पढ़ने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा इसे खुद भी पता नहीं लगने का। तो हमें सभी को ही यही काम करना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है हर एक काम के लिए। ठीक है, ये कहना आसान है कि हाँ जी कर लेंगे, लेकिन जब करने पे आओगे ना तो हो सकता है कि तुम भूल जाओ, हो सकता है तुम्हें याद ही ना रहे। ठीक है, कि मैंने कहा तो था कि हाँ ऐसा ऐसा करना है लेकिन मुझे याद नहीं, मैं कैसे करूं मैं? तो सिंपल शब्दों में, अपने शब्दों में कर सकते हो। जो भी तुम्हें काम करना नहीं आता ना, पवित्र आत्मा से हेल्प लो बस, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो बस, सीधी बात है। कोई भी काम अगर नहीं करना आता। यीशु के नाम से ठीक है। ठीक है, और ये मानसिकता, इस मानसिकता के साथ इस संगति को मत समझो कि यहाँ कोई पास्टर बैठा हुआ कि ये हम सब के लिए प्रार्थना करेगा। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक विश्वासी भाई हूँ जो कि यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, बस बात इतनी सी है। ठीक है, जो परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं, बेटे बेटियां बना दी हैं, तुम भी बेटे बेटियां हो, मैं भी बेटा हूँ। ठीक है, ठीक उसके अनुसार जब मेरे पास जितने अधिकार हैं, मैं सारे अधिकार तुम्हारे पास भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे 100 अधिकार दे दिए और तुम्हें 10 ही दिए, नहीं, तुम्हारे पास भी 100 ही हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को प्रार्थना करनी खुद से आनी चाहिए। ठीक है, और हम सभी को ही हमें पता होना चाहिए कि शैतान का सामना कैसे करना है और प्रार्थना कैसे करनी है। ठीक है जी, तो पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब उसकी ललक कितनी है पढ़ने में, उसकी ललक के ऊपर ये निर्भर करेगा। ठीक है, एक जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो चलना सीख रहा है तो उसकी चलने की जो ललक होगी ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। भले वो जितनी बार भी गिरे, वो खड़ा उठ के चलने की कोशिश करेगा। हम सबको ये बात पता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी जब ललक बढ़ेगी कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करे, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हाँ बेटा ऐसे चल, कि हाँ बेटा ऐसे कर। और कुछ भी मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात भूल जाओ कि हाँ ये नहीं हो सकता जी, नहीं, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अरे परमेश्वर वो है जिसने पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में सागर के 2 टुकड़े कर दिए थे और अपने लोगों को सागर के बीच में से गुजार दिया था। परमेश्वर वो परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जिंदा बच्ची, जो जिसे लोग बोल रहे थे कि ये लड़की मर चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने हाथ उठाया कि सो रही है वो, और हाथ उठा के जब खड़ा करा ना, जिंदा थी वो।
क्योंकि परमेश्वर है वो, असंभव को संभव करने वाले। ठीक है, ये सारे वचन आगे आएंगे जब हम बार बार पढ़ेंगे बाइबल को। ठीक है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन विश्वास के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर तुम्हारा विश्वास एक पानी की बूंद के बराबर है ना, तो तुम अपना जब तुम बोलोगे तो एक बूंद के बराबर ही तुम्हारी लाइफ में दिखेगा। अगर तुम्हारा विश्वास एक गिलास के पानी जितना है ना, तो तुम्हारा जीवन में वो एक गिलास पानी के जितना दिखेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने का कि मेरा विश्वास ही नहीं है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में बहुत कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम सभी को ही पवित्र आत्मा से मदद मांगनी पड़ेगी, सहायता मांगनी पड़ेगी, तभी वो सहायता करेंगी। ठीक है, तभी पवित्र आत्मा मदद करता है। ठीक है, करना लेकिन ये हमें ही पड़ेगा, करना ये आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे तुम्हें अकेले ही चलना है। सिखाने वाला ये सिखाएगा कि हाँ बेटा, इस रास्ते पे तू चलते जाना, और परमेश्वर उस रास्ते को बनाता ही जाएगा तुम्हारे लिए आगे। अगर वो रास्ता नहीं भी होगा ना, परमेश्वर बना देगा कि हाँ बेटा चल, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन चलना उसे अकेले पड़ेगा, वचन की तलवार को लेके, क्योंकि इस रास्ते पे जंगली भेड़िए आएंगे, इस रास्ते पे कुत्ते आएंगे, इस रास्ते पे सांप आएंगे, इस रास्ते पे फाड़ने वाले शेर की तरह भेड़िए भी आएंगे, लेकिन शेर नहीं आने के। ठीक है, शैतान की बात मैं कह रहा हूँ। जिसके हाथ में तलवार होगी वो ही इस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि मेरा भाई है कि मेरा भाई तू आगे चल, तू बड़ा है और मैं छोटा हूं, मैं तेरे पीछे। नहीं, उसके हाथ में भी तलवार पकड़नी सिखाओ, उसे संगति में बिठाओ, बाइबल पढ़वाना सिखाओ। अगर नहीं पढ़नी आती तो उसे वचन सुनाओ। सुन तो सकते हैं हम सब के सब, सुनना ही बहुत है। विश्वास वचन के सुनने से ही बढ़ता है, तो इसलिए जितना वचन पढ़ोगे वो हमारे कान में जाएंगे, हमारा विश्वास उतना ही बढ़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो समझ ना आया हो कि कैसे और क्या करना है। जी ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया, क्लियर। तो हमें इसके साथ साथ में एक बात और भी कहनी है, क्योंकि मैं ये देखो तीसरी बार या चौथी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, दोहरा इसलिए रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब कि अगर इस बात पे हमने ध्यान दिया ना, तो हम मसीह में एक अच्छी फसल को काट सकते हैं, कि जो हम बोल रहे हैं वो हम सही और अच्छा बोल लें, परमेश्वर की इच्छा में होके, और परमेश्वर का वचन ही बोल लें। हम कभी भी ये ना बोल लें कि मतलब गलत ना बोल लें। अब देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का काम नहीं चल रहा, उदाहरण के तौर पे कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है, उसका काम नहीं चल रहा, उसे पता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, लेकिन अगर वो बार बार यही बोलता जा रहा कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है, अपने माँ बाप को भी यही कह रहा कि मेरा काम नहीं चल रहा, उसके माँ बाप भी यही कह रहे कि हाँ बेटा तेरा काम नहीं चल रहा, दोस्तों में गया, हाँ भाई दोस्त मेरा काम नहीं चल रहा, हर जगह उसने यही बोल दिया, तो उसके काम चलने के चांस बिल्कुल 0% है। उसका काम कोई नहीं चला सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो अधिकार देता जा रहा शैतान को। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दे रखा, हमने क्या किया, गलत बोल के अधिकार उसे सौंप दिया, और ये बोला कि भाई जो तेरी मर्जी वो कर मेरे जीवन में, और वो क्या करेगा, वो काम नहीं चलने देने का। ठीक है, तो हमें ये कभी नहीं बोलना कि मेरा काम नहीं चल रहा। हाँ, मुझे दिख रहा है कि नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी जगह परमेश्वर का वचन बोलने लग जाऊं ना, कि परमेश्वर ने मेरे हर एक काम के ऊपर आशीष दी है, परमेश्वर ने मेरे हर एक काम के ऊपर आशीष दी है, यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ हर एक आशीष को। जब तुम ये बोलने लग जाओगे तो तुम्हारे अपने आप काम खुलने लग जाएंगे, क्योंकि वो अधिकार अब तुमने ले लिया, तुमने बेटे का अधिकार ले लिया, ना कि किसी शैतान को दिया। ठीक है जी। तो उस बात को बार बार मत बोलो जो दिख रही है या जो महसूस कर रहे हैं हम, बल्कि वचन को बोलना शुरू करो। ठीक है, अगर हमारा दर्द नहीं जा रहा, हमारी बीमारी नहीं जा रही, लोगों के तो कैंसर तक दूर हो रहे हैं, लोग मर के भी जी रहे हैं यीशु में, और हमारा दर्द ही नहीं जा रहा सर का,
तो हमारा विश्वास की घटी है हम में फिर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम अच्छा बोलना शुरू करेंगे, वचन को बोलना शुरू करेंगे, तो हम उसके फल भी काटने पाएंगे आज नहीं तो कल। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया, वो होके रहेगा। ये सूरज धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलने का। ठीक है, ये भी एक वचन ही है जो मैं बोलता हूँ बीच बीच में, ये आगे आएंगे वचन सारे। ठीक है जी, तो ये करना शुरू करो और फिर अपने जीवन में बदलाव देखोगे तुम 100%, 100%। लेकिन अपने मन में शक न लाना परमेश्वर के वचन को लेके, क्योंकि शैतान का काम ही शक लाना है। तो हम शक ना करें कि परमेश्वर से मैंने मांग तो लिया कि अब ये होगा या नहीं होगा, परमेश्वर करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ पूछना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है कुछ? यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहा है कोई? भैया कोई पूछना चाह रहा। ठीक है, पूनम जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी गवाही हम सबके बीच में अपनी गवाही बताएं जो आपके साथ हुआ और कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया। तब हम सारे मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं इस बात से कि मेरे बच्चे एक मन होके मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे महिमा दे रहे हैं। मतलब जो सुबह और रात में हुआ हो। जी, जैसे जो भी हुआ, आज हुआ, कल हुआ, सारा कुछ। जी आज भी आज जो मतलब वहाँ से प्रार्थना में आए थे जब, जी तो पूरी रात मतलब नींद नहीं आई, बस नए वचन घूमते रहे दिमाग में। और मैं 5 बजे उठी, जैसे मेरा दर्द रहा था ना रोज कमर में, तो ऐसा आज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी। और मैं पूरा दिन सही रही, बिल्कुल ठीक, ना कोई चक्कर ना दर्द पेट, जिस तरह मेरा हर पार होता था रोज की रोज। और दिन भी आज गया। तो जो कमजोरी लगती थी आपको, अब वो वैसी कमजोरी फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो? जो अभी शाम के टाइम मतलब तबीयत खराब हो गई थी मेरे अचानक से ही, जी रात में फोन करा, प्रार्थना करी, वचन पढ़े, तो जैसा बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ। चलो जी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम सब के सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हाँ जी, मुझे विश्वास था कि जब मैं वचन पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, मैं बिल्कुल ठीक चंगी हो जाऊंगी। और जब से मुझे कुछ नहीं हुआ, आज भी दिन बहुत अच्छा गया, मतलब कोई दर्द तकलीफ नहीं, पर हुई थी थोड़ी देर, हुई थी फिर वो भी खत्म। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से उनका जन चंगा हुआ है, उनके जन ने चंगाई को ग्रहण किया है। क्योंकि अब 6 साल में इतना मेरा बदलाव नहीं देखा जितना रात तक देख लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो परमेश्वर हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है और दुखों को सुखों में बदलने वाला परमेश्वर है वो। ठीक है, तो मैं यही समझाता हूँ डेली के डेली, जब हम वचनों को हम जीने लग जाएंगे ना, तो हम एक जयवंत जीवन जिएंगे इस धरती के ऊपर। जयवंत जीवन जीने का मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र में हमें कोई भी घटी नहीं होने की, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि बेटा मैंने तुझे पूंछ नहीं सर ठहराया, और तेरे हाथ ना लेने वाले नहीं होने के, तेरे हाथ देने वाले होंगे, मैंने तुझे ये ठहराया।
तो परमेश्वर ने जो कह दिया वो होके रहेगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने अधिकार को समझेंगे। जैसे कि आपने कल समझा या फिर आज समझा। मैंने उसी बात पर विश्वास कर लिया जो आपने बताया। जी जी, और आपके विश्वास के द्वारा ही आप चंगे हुए हो। वही सारी बात माननी जो आपने बोला था, जी जी उसी जी पे विश्वास कर लिया था, और उसकी वजह से एक ऐसा आया कि जैसा बहुत बोलता क्या हो ऊपर से। जी, परमेश्वर अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा कि जो लोग बोझ से दबे हैं ना, परमेश्वर उन्हें फ्री करना चाहता है, उनका बोझ हटाना चाहता है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ समझ ना आ रहा हो? मैं इसलिए बार बार पूछता रहता हूँ क्योंकि जब मैं पूछूंगा इधर से कि अगर मैंने कुछ भी पूछ लिया ना, तो तुम्हें आना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है जब। जी हमें तो समझ में आया। पूछना है क्या कुछ? नहीं पूछना है। अच्छी मासी और अगर किसी को कोई कुछ नहीं पूछना, अब हम फिर प्रार्थना में जाएंगे और फिर प्रार्थना में जाके हम इस संगति को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। हेलो, जी हाँ जी, नहीं पूछना किसी को भी? जी नहीं ठीक है ठीक है। किसी को ये तो नहीं लगता कि हम परमेश्वर के मतलब कि गाने नहीं गाते, वर्शिप नहीं करते? जी मुझे लगा जी मुझे भी लग रहा है। ठीक है ठीक है। पूनम जी, आपको भी लगता है ये चीज जी कि हम परमेश्वर के सॉन्ग नहीं गाते या फिर गाने नहीं गाते, उनकी आराधना नहीं करते? आपको ये चीज लगती है? हाँ जी हम तो कराते भजन गावाते। नहीं, करते रहो, मैं उसे मना नहीं कर रहा, मैं इस संगति की बात कह रहा हूँ। इस संगति में क्योंकि सिर्फ वचन ही सिखाए जा रहे हैं, क्या आपके अनुसार जी इसमें कि इसमें गाने होने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी होने चाहिए भैया। ठीक है। करिए। इसमें गाने इसलिए नहीं है क्योंकि हम व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब मैं यहाँ से जी बोलता हूँ तो 1 सेकंड के बाद तुम्हारे पास आवाज आती है। जी ठीक है, तो जो ये डिले है ना 1 सेकंड का, तो जब हम गाना जी शुरू करेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा और हम रल जाएंगे, जी बिचल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि परमेश्वर की आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि तुम घर पर भी बाइबल पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल मत पढ़ो, ठीक है, घर पर भी पढ़ो, लेकिन आराधना भी करो। मैं गाने के लिए, स्तुति के लिए मना नहीं कर रहा। ठीक है, गाने गाओ, परमेश्वर की आराधना करो, उनके सॉन्ग गाओ, वर्शिप करो, ध्यान करो और बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब कुछ करना है। जी यहाँ पर हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम प्रार्थना आराधना में ही ज्यादा टाइम बिता देंगे तो वचन का जो टाइम है ना वो बहुत कम रह जाएगा, और हमें वचन में ज्यादा हाँ टाइम जी देना है। वचन ज्यादा जरूरी। हाँ जी, क्योंकि हमें हमारे अंदर आराधना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर वचन होना चाहिए। वचन, और वचन ही यीशु है। ठीक है, अगर कोई वचन को ये समझाने की तो लिखे हुए शब्द है, नहीं, वो यीशु ही है। वचन ही यीशु है और यीशु ही वचन है। जी भैया जी हाँ जी, तो गुरु की दीदी भी आ गई। वो नहीं आने के, क्योंकि वो उपवास प्रार्थना में वो अलग चल रहे हैं इस टाइम, और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई करी है अपने अनुसार चलाने की। तो शायद वो उपवास में जा रहे हैं या फिर प्रार्थना में जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो नहीं कल आएंगे। किस टाइम आओगे? कल हम 11 से पहले आ जाएंगे, और ठीक 11 के आसपास परमेश्वर ने अगर चाहा तो हम सब के सब कल इकट्ठे होएंगे और 11 बजे संगति शुरू हो जाएगी। ठीक ठीक है जी। ठीक है। किसी का कोई और सवाल?
हेलो, ये पायल बोली थी या फिर मुन्नू बोली थी? हाँ, तो पायल अगर आपको बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हो अलग से, क्योंकि वो अलग चल रहे हैं अभी इस टाइम ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नहीं पता कि कैसे अगुवाई कर रखी है उन्हें, और वो अलग चल रहे हैं इसलिए, और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर और उनके बीच में नहीं आना चाहते। ठीक है, अगर मैं भी इस तरीके से चलूं जैसे कि मैं उपवास में चला गया 40 दिनों के लिए, तो तुम भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते या कर पाओगे, क्योंकि मैं बोल दूंगा कि भाई देख मैं 40 दिन के लिए उपवास में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी साइड से कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। ठीक है, इसीलिए ये चीज हो रही है, क्योंकि डिस्टरबेंस करना ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पायल अगर प्रार्थना कर रही है ना, और मैंने उसे पीछे से जाके उसकी पीठ पे थपथपाया कि पायल मेरी बात सुन, तो मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया प्रार्थना में, तो ये बिल्कुल ठीक उसकी तरह है। तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी भी मसीह को। ठीक है जी। विनीत के पास है तो ठीक है, तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अच्छे अंगीकारों को फिर से बोलेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि तू उसका फल भोगेगा। जब हम अच्छे वचन बोलेंगे तो हम अच्छे वचनों के फल भोगेंगे, अच्छे फल काटेंगे हम आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो मेरे पीछे सब लोग बोलो, मैं प्रार्थना करवा रहा हूँ इधर से। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु, आज जितने भी हमने वचन पढ़े हैं, जितने भी वचन हमने सुने हैं, प्रभु वे सारे वचन मेरे मन में बस जाएं। मैं अपना बोझ हे परमेश्वर आपको देता हूँ। मुझे तू फ्री कर परमेश्वर, हर एक बोझ से, हर एक बीमारी से, हर एक क्लेश से मैं आजाद हो चुका हूँ। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में चंगाई है, बरकत है और आशीषें हैं। मैं यीशु को धन्य कहता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, और यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर ने मेरे हर एक काम के ऊपर आशीष दी है। मैं ग्रहण करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ।
परमेश्वर ने मुझे हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मैं अपनी सारी आशीषों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। हे पिता तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में। तू एक अच्छा पिता है मेरे परमेश्वर। तू भलाई का परमेश्वर है मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु। मेरे निकट हजार और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मेरे निकट ना आने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी ढाल है। मेरी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। मेरी चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। मेरे लिए भलाई परमेश्वर की ओर से आती है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं इस धरती पर एक जयवंत जीवन जीऊंगा। मैं हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्टात्मा के ऊपर, हर एक दुर्बलता के ऊपर अधिकार रखता हूँ, जो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसी अधिकार के अनुसार हर एक बीमारी को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। हर एक कमजोरियों को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। हर एक दुष्टात्मा को अपने पैरों तले रौंदते हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आशीष को ग्रहण कर चुका हूँ। कोई भी शैतान मेरा काम नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। कोई भी बीमारी मुझ पर प्रबल न होगी, क्योंकि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। कोई भी दुष्टात्मा मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा मेरी ढाल है। वो मुझे अपने पंखों के छांव में रखता है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक सांस के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक पल के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे द्वारा हे परमेश्वर
हे परमेश्वर, तेरी महिमा होती रहे। तेरी महिमा होती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी। अब आप मतलब कि संगति खत्म हो चुकी है, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकता है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना अब कितने हो गए, 11:15 बज गए हैं, ठीक है। जो वचन सिखाए हैं, जो वचन सुने हैं आपने, उनको मनन करना है, उनको अपने ध्यान में रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है, ठीक है। जो भी कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई भी काम करो, धन्यवाद यीशु बोलने के बाद आप किया करो सारे काम। और बच्चों को भी यही सिखाओ कि क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम मार्केट से, बाजार से चीज लेके आ रहे हैं उसमें क्या चीज है, मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता। लेकिन परमेश्वर ने ये कह दिया कि जब भी उस टॉफी के ऊपर भी, चाहे बच्चा टॉफी ही क्यों ना ला रहा हो बाहर से, अगर उस टॉफी के ऊपर भी तुम धन्यवाद यीशु बोल देते हो तो उसके ऊपर से कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे को नहीं हो सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है जी। अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और प्रार्थना में, वचन में, मसीह यीशु में बने रहो जी। ठीक है जी। जय मसीह की। जय मसीह की।